नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2023 जो 3 मार्च 2023 को एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 105C अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा या इन्वायरमेंटल एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। यह पेपर 40 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 50 प्रश्न हल करना है आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.8 अंक का होगा और समय 1 घंटे 30 मिनट अर्थात 90 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 20 प्रश्न सही करना होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो लोग आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड सेकेंड ईयर BD 205 अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा का री एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए भी यह प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण है। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 105C अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा फुल प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, ओजोन दिवस होता है ए 30 जनवरी को, बी 21 अप्रैल को, सी 16 सितंबर को, डी 25 दिसंबर को। सही जवाब हो जाएगा पहले का सी 16 सितंबर को। इसकी थीम भी पता हो तो अच्छी बात है। विश्व ओजोन दिवस 2022 की थीम जो है, पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग, ग्लोबल कॉर्पोरेशन प्रोटेक्शन लाइफ ऑन अर्थ। अगर पता हो तो इम्पोर्टेंट है। हालांकि पर्यावरण का है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्यावरणीय शिक्षा जो होता है, पर्यावरणीय जो दिवस मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, उसका थीम पता हो, लेकिन ये भी पता हो तो ज़्यादा अच्छा है, पूछ सकता है। ठीक है, तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। इसका थीम है पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग। अगला प्रश्न है, ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र कहाँ पाया गया? ए अंटार्कटिका, बी हिमालय, सी ऑस्ट्रेलिया, डी ग्रीनलैंड। सही जवाब हो जाएगा 2 का ए अंटार्कटिका। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, भोपाल दुर्घटना में गैस लीक हुई थी। ए पोटेशियम आइसोथायोसाइनेट, बी सोडियम आइसोथायोनेट, सी एथिल आइसोसायोनेट, डी मिथाइल आइसोसाइनेट। सही जवाब हो जाएगा 3 का डी मिथाइल आइसोसाइनेट। महत्वपूर्ण है, PCS IAS हर जगह पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, ये भी महत्वपूर्ण है, CNG का विस्तृत रूप है अर्थात फुल फॉर्म है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा CNG का फुल फॉर्म, ध्यान रखना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बी इसका सही जवाब है। CNG का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 5, ध्वनि हानिकारक प्रदूषण होता है, मतलब ध्वनि की जो एक सीमा होती है, कितना ज़्यादा होने पर प्रदूषण मतलब प्रदूषण में आ जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 का, ध्यान रखना, बी 80 डेसिबल के ऊपर हो जाएगा तो ध्वनि जो है पॉल्यूशन में आ जाते हैं। ठीक है, बाकी उससे कम है तो ठीक है, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा में समाहित है ए सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, बी ओजोन, सी PNA PAN, डी उपयुक्त तो सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, ध्यान रखना, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। 6 का सही जवाब हो जाएगा, 6 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 7 नंबर, इनमें से मृदा क्षरण का कारण नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिए, नहीं शब्द आ जाए तो, इनमें से मृदा क्षरण का कारण नहीं है। ए वनस्पति आवरण का ह्रास, बी अत्यधिक सिंचाई एवं जुताई, सी वनारोपण, डी उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखना, पूछा है कौन सा नहीं है, सही जवाब हो जाएगा सी वनारोपण। वनारोपण से क्या होता है, इसमें मृदा क्षरण नहीं होता है बल्कि मृदा की बचत होती है, मतलब मृदा कटती नहीं है। ठीक है, बाकी अगर वनस्पति का आवरण का ह्रास मतलब पेड़ पौधे अगर काट रहे हो तब भी मृदा क्षरण होगा, अत्यधिक जुताई या फिर सिंचाई जो भी कर रहे हो इससे भी मृदा की क्षरण होता है, लेकिन वनारोपण अर्थात वृक्ष लगा रहे हो तो इससे नुकसान नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा 7 का सी। अगला प्रश्न है 8 नंबर, भारत का सबसे बड़ा पवन चक्की संयंत्र है, इसका सही जवाब हो जाएगा, मतलब किस राज्य में है ये पूछ रहा है, तो सही जवाब हो जाएगा इसका सी तमिलनाडु, सॉरी बी तमिलनाडु में। भारत का सबसे बड़ा पवन चक्की संयंत्र है
किस राज्य में? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, तमिलनाडु में। 8 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, रासायनिक उर्वरक का कौन सा उदाहरण नहीं है? महत्वपूर्ण है, तो सही जवाब हो जाएगा 9 का, ध्यान रखना, बी, कंपोस्ट। अगला प्रश्न है, इकोसिस्टम शब्द दिया है, ए ब्राउन ने, बी एजी टांसले ने, सी खुराना ने, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 10 का बी, एजी टांसले ने। अगला प्रश्न है, ताजमहल किसके कारण खतरे में है? ए H2, बी O2, सी SO2, डी H2O। सही जवाब हो जाएगा सी, 11 का सी, SO2। अगला प्रश्न है, कोलकाता में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है? इसका सही जवाब हो जाएगा 12 का डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर की सूची में शामिल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13 का सी, सुंदर राष्ट्रीय उद्यान, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन सी धारा पर्यावरण से संबंधित है? महत्वपूर्ण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 का सी, धारा 48A। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान कहाँ है? ए दिल्ली, बी कोलकाता, सी लखनऊ, डी चेन्नई। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, कोलकाता में। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति संबंधित है? ए दुग्ध उत्पादन से, बी तिलहन उत्पादन से, सी मत्स्योत्पादन से, डी खाद्यान्न उत्पादन से, कृषि उत्पादन से। अर्थात सही जवाब हो जाएगा 16 का डी, खाद्यान्न उत्पादन अर्थात कृषि उत्पादन से। डी इसका सही जवाब है, हरित क्रांति। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है? सही जवाब हो जाएगा 17 का ए, देहरादून में। अगला प्रश्न है, कौन सा देश जैव विविधता का देश माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा 18 का डी, भारत। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन का मूल कारण है? ए वन उन्मूलन, बी भू परिष्करण, सी मृदा की उर्वरता, डी इनमें से कोई नहीं। 19 का सही जवाब हो जाएगा ए, वन उन्मूलन। वन उन्मूलन मतलब होता है वनों को काटना, तो मृदा अपरदन का मूल कारण जो है वन उन्मूलन है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है? सही जवाब हो जाएगा 20 का ए, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस। हालांकि हैं सभी, लेकिन मुख्य कारण है। अगला प्रश्न है 21, प्रशीतक एवं वातानुकूलन उपकरणों में किसका प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 21 का सी, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका प्रशीतक एवं वातानुकूलन उपकरणों में प्रयोग किया जाता है, महत्वपूर्ण है। 21 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की तीव्र एवं अनियंत्रित वृद्धि को कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा 22 का सी, जनसंख्या विस्फोट। अगला प्रश्न है, पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक के लेखक हैं? महत्वपूर्ण है, तो सही जवाब हो जाएगा 23 का बी, पॉल आर एहरलिच। अगला प्रश्न है, भारत में वन्यजीव संरक्षण कब लागू हुआ? महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना ये। सही जवाब हो जाएगा 24 का सी, 1972 में। भारत में वन्यजीव संरक्षण कब लागू हुआ? तो 1972 में। 2022 में पूछा गया है, लेकिन उसमें गलत दे दिया है आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का कितना % भाग जलमंडल है? अर्थात पृथ्वी का कितना % भाग जलमंडल है? सही जवाब हो जाएगा 25 का डी, 71% जो है जल है। ठीक है, पृथ्वी का कितना % भाग जलमंडल है? 71%। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जहां मनुष्य निवास करता है? सही जवाब हो जाएगा 26 का ए, जैवमंडल। जैवमंडल में मनुष्य जो है निवास करता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य हैं? ए, ज्ञान तथा समझ, बी जागरूकता, सी कौशल, डी उपयुक्त सभी। 27 का सही जवाब हो जाएगा डी, ज्ञान एवं समझ, जागरूकता, कौशल, तीनों। आप लोग ध्यान रखना, योगा एजुकेशन का आंसर की जो है कल डालेंगे शाम तक, क्योंकि इसमें जो इन्वायरमेंट था इसका एक भी टेस्ट नहीं था, तो आप लोग बार बार कह रहे थे, कम से कम 2-3 टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद देखते हैं फिर। ठीक है, तो इसलिए आप लोग परेशान मत होना, पहले अच्छे से पढ़ाई करो। आंसर की तो एक दिन बाद में मिला सकते हो, उसमें बहुत बड़ा इशू नहीं है, तो बार बार आप लोग प्रेशर मत डालिएगा प्लीज। अगला प्रश्न है, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या है?
तो सही जवाब हो जाएगा 28 का बी। 78% नाइट्रोजन होता है वायु में। अगला प्रश्न है, घर में तुलसी का पौधा कम करता है। सही जवाब हो जाएगा इसका 29 का बी। वायु प्रदूषण को कम करता है, इसलिए लोग घर में लगाते हैं। और दूसरी बात, जो तुलसी है बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। ध्यान रखना, लोग घर के आंगन में या जो भी है आसपास तुलसी का पौधा लगाते हैं और यही मानते हैं कि इसमें भगवान होते हैं। तो वो तो धार्मिक कारण हो गया जो, लेकिन साइंस इसमें है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अगर आप घर में तुलसी का पौधा लगाए हो तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा देता है, ऑक्सीजन आपको मिलेगा। दूसरी बात, वायु पॉल्यूशन को कम करता है, तो अच्छी बात है। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन देगा, तो आप लोग हेल्दी रहोगे। तो पहले जो चीज़ें थी लोग समझा पाना मुश्किल था साइंस को, इसलिए धर्म से जोड़ दिया जाता था। बट जो भी है, तो एक अच्छी बात है कि आप लोग घर में इसको लगाइए। अगला प्रश्न है 30, जल पॉल्यूशन से होता है ए हैजा, बी टाइफाइड, सी पीलिया, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी। जल पॉल्यूशन से, गंदे जल से हैजा, टाइफाइड, पीलिया तीनों होते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड मुख्य प्रदूषक है। सही जवाब हो जाएगा 31 का बी, वायु का। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण से होता है। सही जवाब हो जाएगा 32 का डी, बहरापन, हृदय रोग, बेचैनी तीनों। अगला प्रश्न है, मुख्य प्रदूषण कारक है। सही जवाब हो जाएगा 33 का ए, मनुष्य। मनुष्य जो है मुख्य प्रदूषक कारक है, मनुष्य सब कुछ कर रहा है, पेड़ पौधे काट दे रहा है, जो भी चीज़ें हैं, इंडस्ट्री वगैरह लगा रहा है। अगला प्रश्न है, जल संकट से निपटने का एकमात्र उपाय है। जल संकट से निपटने का एकमात्र उपाय है। सही जवाब हो जाएगा 34 का सी, वर्षा का जल संग्रहण। जो बारिश का पानी होता है उसे आप रोकिए, तालाब वगैरह में बहने न पाए। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण होता है। सही जवाब हो जाएगा 35 का बी, लाउड स्पीकर से। वाहनों से भी होता है, लेकिन जो है ध्वनि प्रदूषण होता है वाहनों से भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा होता है लाउड स्पीकर से। तो वाहन पे ये डिपेंड करता है कितनी उसकी आवाज़ है, बाकी तो होता है वाहनों से। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा बी, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसे ज़्यादा बोला गया है। सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, प्रदूषण का कारण है ए, बढ़ती हुई जनसंख्या, बी, संसाधनों की कमी, सी, वनों का विनाश, डी, उपरोक्त सभी। 36 का सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों। अगला प्रश्न है, वन संरक्षण हेतु चिपको आंदोलन चलाया गया। सही जवाब हो जाएगा 37 का बी, उत्तराखंड में। महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव का मुख्य कारण क्या है। सही जवाब हो जाएगा 38 का ए, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, भूमंडलीय तापमान पर क्योटो प्रोटोकॉल पारित होने का वर्ष है। सही जवाब हो जाएगा 39 का ए, 1997। 39 का सही जवाब है ए। ध्यान रखना, एक घटना चक्र का आता है इन्वायरमेंटल एजुकेशन, मतलब पर्यावरण का जो आती है घटना चक्र का पूर्वालोकन, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा उठाता है। तो आप जो लोग तैयारी कर रहे होंगे PSI उनके लिए तो आसान है, जो लोग नहीं भी कर रहे हैं हो तो उसे पढ़ के जाइएगा, वहाँ से प्रश्न आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। 39 का सही जवाब है ए। श्वेत क्रांति का संबंध है ए, कपास से, बी, पानी से, सी, दूध से, डी, ज्वार सौर ऊर्जा से। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो सही जवाब हो जाएगा 40 का सी, दूध से। ध्यान रखना, श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध केंद्र है किस जगह पर। सही जवाब हो जाएगा डी, नागपुर में। महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का वह भाग जिसमें जीव रहते हैं। सही जवाब हो जाएगा 42 का डी, जैवमंडल। पृथ्वी का वह भाग जिसमें जीव रहते हैं, डी, जैवमंडल। अगला प्रश्न है, BOD सूचक है। सही जवाब हो जाएगा 43 का बी, जल प्रदूषण का। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के पर्यावरणवादी जिन्हें 2008 में पद्म विभूषण मिला, उनका नाम था। 44 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। सही जवाब हो जाएगा 45 का सी, सूर्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है। सही जवाब हो जाएगा 46 का, ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है, वर्षा का जल। वर्षा का जल सबसे शुद्ध माना जाता है। अगला प्रश्न है, तेल प्रदूषण से समुद्र में सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। सही जवाब हो जाएगा 47 का बी, मछलियाँ।
अगला प्रश्न है, प्रशीतक एवं वातानुकूलन उपकरणों में किसका प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाता है 48 का सी, CFC। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के तीव्र एवं अनियंत्रित वृद्धि को कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा 49 का सी, जनसंख्या विस्फोट। अगला प्रश्न है, IPCC का संबंध है? सही जवाब हो जाएगा 50 का सी, जलवायु नियंत्रण से। IPCC का संबंध है तो जलवायु नियंत्रण से। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रबंधन के मार्ग में बाधक है? ए औद्योगिकीकरण, बी नगरीकरण, सी जनसंख्या वृद्धि, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 51 का डी, तीनों है। पर्यावरण प्रबंधन के मार्ग में औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, जनसंख्या वृद्धि तीनों हैं। आप लोग ध्यान रखना, अपना बुक और मॉडल पेपर अच्छे से पढ़ते रहिए, मेरे साथ सिर्फ टेस्ट दीजिए। यहाँ से प्रश्न आपको ढेर सारा मिलेगा, 30-25 मिल जाएगा, लेकिन पूरा नहीं मिल सकता है, तो इसलिए आप लोग अपने से भी आपको करना होगा। तो इसके लिए यही है कि आप मॉडल पेपर को भी पढ़िए और बुक को भी पढ़िए, ठीक है। पर्यावरण जो है महत्वपूर्ण पेपर है, 40 अंक कम नहीं होता है, तो इसलिए आप लोग मॉडल पेपर को बार बार पढ़िए, मेरे साथ टेस्ट देते रहिए। यहाँ से प्रश्न मिलेगा, लेकिन सारे प्रश्न नहीं मिलेंगे, इस पॉइंट को आप ध्यान रखना, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग मॉडल पेपर जरूर पढ़ लें। उम्मीद करता हूँ पढ़ चुके हैं, काफ़ी समय से पढ़ रहे हैं, तो मॉडल पेपर तो आप पढ़ चुके होंगे और बुक भी पढ़ चुके होंगे। तो अब जो हम टेस्ट कराते हैं इसका मेन पर्पज रहता है आपका रिवीजन, और कुछ प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि 100% मिल जाएगा, ठीक है, कभी कभी ज़्यादा मिल जाता है, कभी कम मिल जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा 51 का डी। अगला प्रश्न है, CNG का पूर्ण रूप है? CNG का पूर्ण रूप है अर्थात फुल फॉर्म है, सही जवाब हो जाएगा 52 का डी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऐसे LNG का भी आपको पता होना चाहिए, पूछ सकता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रयुक्त होते हैं? सही जवाब हो जाएगा, इसका ध्यान रखना, 53 का डी, सभी में, परफ्यूम में, रेफ्रिजरेटर में और वातानुकूलित में, तीनों जगह पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रयुक्त होते हैं, इसलिए परफ्यूम का यूज कम करना चाहिए आप लोगों को। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पदार्थ जैव विघटनीय नहीं है? ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। ए कागज, बी सब्जी के छिलके, सी लकड़ी, डी पॉलीथीन। बहुत ही आसान, सही जवाब हो जाएगा इसका डी, पॉलीथीन जो है ये जैव विघटनीय नहीं है। कागज, सब्जी के छिलके, लकड़ी ये विघटित हो जाते हैं, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से कौन सा यौगिक प्रतिबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 55 का ए, CDMU, ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बहुत ही सिंपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सही जवाब हो जाएगा 56 का बी, 5 जून को। ध्यान रखना, जैसे योग में आप लोग कब मनाया जाता है 21 जून को, थीम क्या है 2022 की, 21 की क्या है, इस तरह से आपको पता होना चाहिए, और कौन सा था, कब से शुरुआत हुआ। उसी तरह से इन्वायरमेंट में कम से कम कब मनाया जाता है और इसकी थीम क्या 2022 और 2021 की भी। तो मैंने देखा योगा में 2021 को भी पूछ चुका है, तो जबकि 2022 का पूछा ठीक किया, लेकिन 2021 को भी उसने पूछ लिया, कोई बात नहीं। तो इसलिए आप लोग इन्वायरमेंट में भी तैयार होकर जाइए, ठीक है। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या है? सिर्फ एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ, ठीक है। तो पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या है? सिर्फ एक पृथ्वी, दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, दोनों पता होना चाहिए, ठीक है। 2022 की थीम क्या है? सिर्फ एक पृथ्वी। 2021 की थीम क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इसी तरह से पृथ्वी दिवस का भी पता होना चाहिए, क्योंकि पूछा गया है। तो 2022 की थीम क्या है पृथ्वी की? हमारे ग्रह में निवेश। ध्यान का मॉडल पेपर में गलत दिया गया है ये। तो पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या है? हमारे ग्रह में निवेश, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। और 21 की थीम क्या थी? हमारी पृथ्वी को पुनर्स्थापित करें, रिस्टोर आवर अर्थ। दोनों पता होना चाहिए, ठीक है। पृथ्वी दिवस 2022 की थीम हमारे ग्रह में निवेश करें, 2021 का हमारी पृथ्वी को पुनर्स्थापित करें। और पर्यावरण में क्या है 2022 का? सिर्फ एक पृथ्वी, और 21 का पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, दोनों पता होना चाहिए, महत्वपूर्ण है। 2020 का पृथ्वी दिवस का क्या है थीम? क्लाइमेट एक्शन। पता हो तो ठीक है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 2021-22 दो याद करेंगे, क्योंकि हम लोग पहले 22 का याद कर रहे थे। अभी जब योगा में 21 का पूछ लिया तो हम लोग 21 का भी याद करेंगे। कोयले के पूर्ण दहन से कौन सी गैस प्राप्त होती है? 57 का सही जवाब हो जाएगा बी, CO। अगला प्रश्न है, CFC का अर्थ है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा 58 का बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है, वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज के ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं बीएड कर रहे हैं या आप जहाँ एग्जाम देने जा रहे हो वहाँ भी इस चैनल के बारे में बताइए। हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर सारे सेमेस्टर पढ़ते रहेंगे कंटिन्यू, व्यू अच्छा आता रहेगा। तो मैं आंसर क्यों इसीलिए नहीं बना रहा हूँ, आंसर के एक दिन बाद भी आप मिलाओ, कोई दिक्कत नहीं, एक भी वीडियो नहीं था जिससे आप लोग नुकसान ना हो, बार बार आप लोग बोल रहे थे, तो इसलिए आप लोग भी इतना हेल्प कीजिए प्लीज़। कितना व्यू आना चाहिए कि निराशा ना हो, ठीक है। वीडियो को आप लोग प्लीज़ शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है, ओजोन स्तर पाया जाता है ए क्षोभ मंडल में, बी बहिर्मंडल में, सी समताप मंडल में, डी मध्य मंडल में। सही जवाब हो जाएगा 59 का सी, समताप मंडल में ओजोन स्तर पाया जाता है। पाया क्षोभ मंडल में भी पाया जाता है लेकिन समताप मंडल में ज़्यादा परसेंट में, इसलिए समताप मंडल को सही माना जाता है। अगला प्रश्न है, मरकरी तथा लेड कारक हैं। सही जवाब हो जाएगा 60 का सी, जल प्रदूषण का। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संपोषी विकास सम्मेलन को कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा 61 का बी, रियो 2012। अगला प्रश्न है, रियो शिखर सम्मेलन 1992 की कार्यसूची 21 संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा 32 का, 32 का सही जवाब हो जाएगा, 62 का। कंफ्यूज होता है, माइंड कभी काम नहीं करता है। तो रियो शिखर सम्मेलन 1992 की कार्यसूची 21 संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा 62 का ए, संपोषी विकास। अगला प्रश्न है, भारत में संपोषी विकास प्रतिवेदन 2020 का क्रम क्या है। सही जवाब हो जाएगा इसका 63 का डी, 117वां। फिर 22 में क्या हो जाएगा, दो और जोड़ दीजिए, 119 हो जाएगा। तो पूछ सकता है, ठीक है। भारत में संपोषी विकास प्रतिवेदन का 2022 में क्रम क्या होगा, तो 119। आप लोग याद रखना, 2020 में 17 था, 2022 में 19 हो जाएगा, और 23 पूछेगा तो 20 हो जाएगा। आप लोग क्रम याद रखना, भूलना नहीं, मैंने लिख दिया है। भारत में संपोषी विकास प्रतिवेदन 2022 का क्रम क्या होगा, 119। अगर 23 पूछेगा तो 120 कर दीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से एक संपोषी विकास नहीं है, महत्वपूर्ण है। ए, लैंगिक असमानता, बी, शून्य भूख, सी, उत्तम स्वास्थ्य और सेहत, डी, अंतरिक्ष अनुसंधान। सही जवाब हो जाएगा 64 का डी, अंतरिक्ष अनुसंधान जो है ये संपोषी विकास नहीं है, बाकी तीनों है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। सही जवाब हो जाएगा 65 का डी, इनमें से कोई नहीं है। ध्यान रखना, ऊर्जा के परंपरागत जो स्रोत हैं इनमें से कोई नहीं है, ये सब गैर परंपरागत हैं। वायु ऊर्जा, ज्वार भाटा ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ये सब गैर परंपरागत हैं। और परंपरागत क्या होते हैं, कोयला हो गया, तेल हो गया, ठीक है, ये सब परंपरागत होते हैं। तो इसमें है नहीं, तो इसमें से कोई नहीं सही हो जाएगा, ठीक है। डी इसका सही जवाब है। ध्यान रखना, मैंने लिख दिया है। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या हैं, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, उपौले, बिजली। और गैर परंपरागत में जो उसमें दिया था, सौर ऊर्जा, पवन या वायु ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस और परमाणु ऊर्जा। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, देखिए आ गया, ए प्राकृतिक गैस, बी पेट्रोलियम, सी कोयला और लिग्नाइट, डी वायु ऊर्जा। तो यहाँ पूछा है गैर परंपरागत ऊर्जा, सही जवाब हो जाएगा डी, वायु जो है गैर परंपरागत ऊर्जा में आ जाएगा, ठीक है। वायु हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, गैर परंपरागत। लेकिन प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला, ये सब परंपरागत है। दोनों पूछ चुका है तो आपको पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। मैंने पुनः लिख दिया है, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा, ये सारे हैं। अगला प्रश्न है 67, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट का वितरित प्रभाव है। सही जवाब हो जाएगा 67 का बी, कृषि का। अगला प्रश्न है, अक्षय ऊर्जा के रूप में हो सकता है, अक्षय ऊर्जा स्रोत के रूप में हो सकता है। सही जवाब हो जाएगा 68 का सी, सूर्य। अगला प्रश्न है, भारत का सौर ऊर्जा चलित हवाई अड्डा है। सही जवाब हो जाएगा 69 का बी, कोचीन। अगला प्रश्न है 70, संपोषी कृषि के तत्व हैं। ए, परमाकल्चर, बी, एग्रो फॉरेस्ट्री, सी, मिक्स फार्मिंग, डी उपयुक्त सभी। 70 का सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों। अगला प्रश्न है 71,
अजैविक तत्व है, सही जवाब हो जाएगा 71 का बी, सूर्य किरण। अगला प्रश्न है 72, वैश्विक तापन का प्रभाव है, सही जवाब हो जाएगा 72 का बी, समुद्र तल में वृद्धि। अगला प्रश्न है संपोषी ऊर्जा, सही जवाब हो जाएगा 73 का ए, स्वच्छ होती है, लंबी समयावधि के प्रयोग की जा सकती है। 73 का सही जवाब हो जाएगा ए, संपोषी ऊर्जा क्या होती है, स्वच्छ होती है। अगला प्रश्न है एक शिक्षक के लिए पर्यावरण का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा 74 का डी, भौतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, मनोवैज्ञानिक पर्यावरण सभी। अगला प्रश्न है पर्यावरण शिक्षा है, सही जवाब हो जाएगा 75 का डी, औपचारिक व निरौपचारिक शिक्षा। अगला प्रश्न है पर्यावरण शिक्षा का लक्ष्य है, सही जवाब हो जाएगा 76 का बी, पर्यावरण अनुकूल व्यवहार का शिक्षण। अगला प्रश्न है मानवीय क्रियाएं प्रभावित नहीं करती, महत्वपूर्ण है, सही जवाब हो जाएगा 77 का डी, इनमें से कोई नहीं। पारिस्थितिकी संतुलन, भूजल अवरोध, वन आच्छादन, ये सारी चीज़ें मानवीय क्रियाएं प्रभावित करती हैं, तो इनमें से सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है, सही जवाब हो जाएगा 78 का डी, सभी स्तर के शिक्षा है, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर, कहीं भी आप देखो पर्यावरण एजुकेशन जो है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन आवश्यक है, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है इन्वायरमेंट शब्द का अभिप्राय है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा, इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है, सही जवाब हो जाएगा 79 का ए, इन्वायरन। अगला प्रश्न है पर्यावरण और उसमें मानव के स्थान से संबंधित दर्शन की शाखा कहलाती है, सही जवाब हो जाएगा 80 का सी, पर्यावरण दर्शन। अगला प्रश्न है मानव विकास के संबंध में सतत विकास की पूर्णता पर कौन बल देता है, सही जवाब हो जाएगा 81 का डी, संयुक्त राष्ट्र संघ। अगला प्रश्न है पर्यावरण के घटक हैं, सही जवाब हो जाएगा 82 का, ध्यान रखना, भौतिक और जैविक घटक, जैविक या अजैविक, भौतिक और जैविक घटक, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जहाँ पर सामाजिक घटक है वो गलत है, ठीक है, यहाँ पर भी सामाजिक घटक दिया है और यहाँ पर भी गलत दिया, मॉडल पेपर में गलत दिया हुआ है, ए इसका सही जवाब हो जाएगा, सामाजिक घटक नहीं होता। अगला प्रश्न है पर्यावरण शिक्षा हेतु चाहिए, सही जवाब हो जाएगा 83 का सी, औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा। अगला प्रश्न है पर्यावरण शिक्षा का फोकस है, तो सही जवाब हो जाएगा 84 का बी, संसाधनों का सतत उपयोग, जीवित प्राणियों व पर्यावरण का अंतर संबंध, जैव शिक्षित नागरिक, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण हेतु सूत्र है, सही जवाब हो जाएगा 85 का ए, दीर्घावधि उपयोग, न्यूनतम अपशिष्ट रिसाइकिल करना और बायो इंजीनियरिंग, ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण है, सीईई किससे संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा 86 का सी, पर्यावरण शिक्षा से, ठीक है, सीई इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, मैंने लिख दिया है, देख लीजिएगा, पूछ सकता है क्योंकि कुछ भी कर सकता है, इस बार कुछ पूछा तो अगली बार कुछ भी पूछ सकता है। सीई का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन, शिक्षा में डालकर देखेंगे तभी मिल पाएगा, बाकी तो हर चीज़ों को अलग अलग मेडिकल में अलग मिलेगा, हर क्षेत्र में अलग अलग मिलता है, ठीक है। तो एजुकेशन क्षेत्र में सीईई का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरण शिक्षा केंद्र, इसकी स्थापना 1984 में हुई। दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। सीईई किस सरकार के द्वारा स्थापित किया गया, सही जवाब हो जाएगा 87 का, ध्यान रखना 87 का सही जवाब हो जाएगा डी, भारत सरकार, ठीक है। 86 का सही जवाब था सी और 87 का सही जवाब है डी। अगला प्रश्न है 88, सीईई विकसित करता है, ए पर्यावरण जागरूकता, बी नवोन्मेषी कार्यक्रम, सी जैविक सामग्री शैक्षिक सामग्री, डी उपयुक्त सभी। तो 88 का सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों।
अगला प्रश्न है ईवीएस में सम्मिलित है। सही जवाब हो जाएगा 89 का बी, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा। अगला प्रश्न है ईवीएस का उद्देश्य है पर्यावरण में शिक्षा, पर्यावरण के विषय में शिक्षा, पर्यावरण के लिए शिक्षा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों। अगला प्रश्न है ईवीएस का उद्देश्य किसका समाधान है। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, पर्यावरण व उसके घटकों के दैनिक समस्याएं। अगला प्रश्न है 92 का इको साक्षर नागरिक की जागरूकता, क्षमता एवं सकारात्मक दृष्टि किसके बारे में है। सही जवाब हो जाएगा 92 का सी, पर्यावरण और इसकी समस्याएं। अगला प्रश्न है भूक्षरण का मुख्य कारण है। सही जवाब हो जाएगा 93 का ए, वन कटाई। अगला प्रश्न है भारतीय परंपरा के अनुसार पर्यावरण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 94 का डी, सभी। एक जीवंत व्यवस्था, सभी तत्व अन्योन्याश्रित, सभी तत्व महत्वपूर्ण है, सभी इसका सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी। भारतीय परंपरा के अनुसार पर्यावरण है, इसका सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है पर्यावरण अधिनियम के अनुसार सतत संसाधन प्रबंधन है। सही जवाब हो जाएगा 95 का, ध्यान रखना सी। पर्यावरण अधिनियम के अनुसार सतत संसाधन प्रबंधन है तो प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार व ऐसी गति से प्रबंधन जिससे पारिस्थितिकी तंत्र व उससे उत्पन्न लाभ को संरक्षित व संवर्धित किया जा सके। आप लोगों को तरीका बता रहा हूँ, अगर आंसर बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो मैक्सिमम नहीं आ रहा तो करना ही है तो सही हो सकता है, क्योंकि कभी भी गलत आंसर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखेगा। इतना बड़ा आंसर गलत क्यों रखेगा आप ही बताइए। तो इसका मतलब सही होने के चांस, अगर नहीं आ रहा तब बता रहा हूँ, अगर नहीं आ रहा आपको करना ही है तो इस तरह से आप लोग तरीका अपना सकते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय परंपरा ने पर्यावरण शिक्षा को जीवन में कैसे सम्मिलित किया। ए 4 आश्रम, बी 4 ऋषि धर्म, डी उपरोक्त सभी। 96 का सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। 4 आश्रम, 4 ऋण, धर्म, सभी। अगला प्रश्न है भारतीय दर्शन में जीवन पर्यावरण के प्रति विचार पर आधारित कैसे है। सही जवाब हो जाएगा 97 का डी, सभी। गुरुकुल, वनप्रस्थ, प्रकृति के सभी तत्व का आदर, समूह का कल्याण, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी विधि बाल केंद्रित नहीं है। बाल केंद्रित नहीं है, महत्वपूर्ण है। ए भाषण, बी प्रोजेक्ट, सी खेल, डी प्रश्न। सही जवाब हो जाएगा 98 का ए, भाषण। भाषण जो है ये बाल केंद्रित नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है 99 निम्न में से कौन सा प्रोजेक्ट विधि से संबंधित नहीं है। ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है। योजना बनाना, बी कल्पना बनाना, सी योजना लागू करना, डी कार्य का मूल्यांकन। 99 का सही जवाब हो जाएगा बी, परिकल्पना बनाना। ये जो है प्रोजेक्ट विधि से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक विधि किससे प्रारंभ होती है। ए योजना, बी पूर्व में संपन्न कार्य का पूर्वावलोकन, सी निरीक्षण, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 100 का सी, निरीक्षण। ध्यान रखना BD 105 सी अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 2 हम लोग हल करेंगे। तो ऐसा BD 105 का फुल प्रैक्टिस सेट 1 आप लोग बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़िए। उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़ चुके होंगे। बार बार उसका रिवीजन कीजिए और अपने साथ प्रैक्टिस सेट हल करते रहिए। ढेर सारे प्रश्न यहाँ से सेम टू सेम एग्जाम में मिलेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं पूरे प्रश्न मिलेंगे। 25-30 प्रश्न मिल सकते हैं, फिर ज़्यादा भी मिल सकते हैं। किसी किसी में ज़्यादा मिल जाता है, किसी से कम मिलते हैं। तो उसका एक मात्र कारण है अच्छा नंबर लाने का। आप अपने से पढ़िए। यहाँ टेस्ट देने का सिर्फ एक रीजन है कि आपका लेवल क्या है, आपको पता हो सके, और कुछ प्रश्न यहाँ पर मिल भी सकते हैं, ठीक है। अपने से आप तैयारी करते रहिए और मेरे साथ टेस्ट देते रहिए। अपने पर विश्वास रखिए, आप लोग बहुत अच्छे अंक आएंगे। और आप लोग ध्यान रखना डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, PDF प्राप्त कर लीजिए। PDF को देख के जाइए, वहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन सेम टू सेम मिल जाते हैं और आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही रहेगा और कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों का लिंक दिया रहता है।
प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने कॉलेज के ग्रुप दोस्त यार जो भी आपके हैं बीएड कर रहे हैं, जहां आप एग्जाम देने जा रहे हैं वहां भी आप लोग बताइए इस चैनल के बारे में, क्योंकि हम लोग फर्स्ट ईयर ही नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर ही नहीं, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सारे सेमेस्टर को हम लोग हल करते रहेंगे, आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो आप लोग हेल्प करेंगे तभी संभव हो पाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।